चलें जी, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। लास्ट लेक्चर में जैसे हमने हाइड और शो करना सीखा और मैंने आपको इवेंट भी बताए, एक आपको क्लिक इवेंट से भी एक्सेस करना बताया और डबल क्लिक के जरिए से भी हमने किसी भी कोड को एक्टिवेट करना सिखाया। एक्सेस करने की बजाय एक्टिवेट करना हम कह सकते हैं। तो मैं दोबारा से वही वाला अपना पेज ओपन करता हूं और उस पर कुछ न्यू इफेक्ट्स आज आपको मैं बताऊंगा। तो लें जी, ये हमने कुछ बटन्स बनाए। बटन को मैं एक असल में बटन को एक स्टाइल दे दिया था, तो ये बटन जरा इस तरह की लुक बन गई। ठीक है जी, बटन वही है और ये मैं स्टाइल जो है इस पर से खत्म कर देता हूं। बटन पे तो लगा रहे, लेकिन ये जो है माई न्यू स्टाइल, पैराग्राफ्स वगैरह पे ये स्टाइल मैंने खत्म कर दिया। चलें जी, अब दोबारा अपनी फाइल को देखते हैं और अब इसको चलाते हैं। लें जी, ठीक है जी, ये बटन हमने बना लिए। हाइड शो का, हाइड वाला हाइड कर रहा है, शो वाला शो कर रहा है और शो हाइड वाला बटन दोनों काम कर रहा है। ठीक है जी, अब एक और बटन बनाते हैं। अब जब ये बटन दबाएंगे तो एक नए स्टाइल से, जिस तरह वो किसी शॉप का शटर नहीं ओपन करते, शटर शटर अप करते हैं, तो ये भी अप, ये एक और स्टाइल है। इसके लिए हम बटन का आईडी रखते हैं SU और एक और बटन बनाया, उसका आईडी रखते हैं SD। ये असल में डाउन के लिए। अच्छा जी, एक मिनट, जरा वो दूसरे स्टूडेंट्स आ गए, जरा एक मिनट कंटिन्यू रखते हैं, बस उनको मैं जरा बुला। अच्छा जी, दो बटन बनाए हैं। एक जो है वो अप के लिए, स्लाइड अप, एक स्लाइड डाउन। तो अब इन दोनों को के ऊपर हम jQuery लगाएंगे और स्लाइड अप और स्लाइड डाउन का इफेक्ट जो है इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। जस्ट अ मिनट। अच्छा जी, तो अब हम, अभी मैंने ये दो बटन्स बनाए हैं जी नए। एक बटन बनाया, उसका आईडी रख दिया SU और दूसरे का रख दिया SD। ठीक है, दो बटन्स बनाए अप एंड डाउन के लिए। हाँ, अप एंड डाउन। ये जरा नया इफेक्ट होगा। ठीक है सर। पिछले लेक्चर में हमने शो हाइट वाले इफेक्ट पढ़े, ये जरा नया इफेक्ट होगा, जरा देखिएगा। इसके लिए कोड का स्टाइल वही है, उसी में मैं लिख रहा हूँ। अच्छा, चलो मैं आपके सामने दोबारा से लिखता हूँ ताकि जरा एक थोड़ा सा रिफ्रेश भी हो जाए ना। अच्छा जी, पहले बताना है बटन कि कोई बटन है जिसका नाम है SU, उसकी आईडी दे दी। डॉट क्लिक, जब वो क्लिक हो, बड़ा आसान है। अगर आप थोड़ा सा, जब आपने फेमिलियर हो जाना है ना इससे,
अब जो बंदे काम करते हैं उनको तो मजा आता है, एंजॉय करते हैं कोडिंग को ना। जिस दिन आपने एंजॉय करना सीख लिया ना, उस दिन कोडिंग से अर्न करना, कोडिंग सॉफ्टवेयर डेवलप करना, वो आपके लिए फिर आसान है। बिल्कुल ऐसे। क्योंकि आप एंजॉय करेंगे, आप में नई नई चीजें सीखने का शौक होगा, मजा आ रहा है ना जी, कि अच्छा यार ये भी मैंने कर लिया, ये भी कर। अच्छा, SU नाम का बटन है, जब वो क्लिक हो तो अब जो एक्शन है वो हमने इसके अंदर एक्शन क्या लिख रहे हैं, पैराग्राफ, यानी बटन दबाने पे हो क्या, मैं कह रहा हूँ P डॉट, ले जी अब एक नई चीज, अब नया फंक्शन है स्लाइड अप। ये क्या करता है, हाँ ये देखें ये क्या करता है, ये आगे मैंने टाइम बता दिया 400 सेकंड और 400 मिली सेकंड। लो जी स्लाइड अप। अब ये क्या करता है, ये जरा और स्टाइल से कर रहा है, मतलब जिस तरह वो हाइड करता था ना वैसे नहीं कर रहा। अच्छा, ये भी हाइड के फंक्शन है, लेकिन ये हाइड का ही फंक्शन है, करना है। नहीं स्लोली नहीं, स्लोली तो उसको भी कर सकते थे, ये कर रहा है। मैंने अभी समझाया था, बताया था कि जैसे दुकान का शटर नहीं अप करते, जी सर, जी शटर, ये वो स्टाइल है, ठीक है सर। स्लाइड अप। यानी जब भी आप इसको अब स्लाइड अप फंक्शन से वो इस तरह से जैसे शटर अप करें, और इसी तरह स्लाइड डाउन जो है इसका उलट है, जाहिर सी बात है। अब वो SD वाला जो बटन है डाउन वाला, उससे क्या करेंगे, अब तो मेरा ख्याल है कोड समझ गए हम, ये मेरा ख्याल कितनी दफा मैं लिख चुका। ठीक है अब क्या करते हैं, स्लाइड डाउन का कोड कैसे लिखेंगे। सर, वैसे बता दें डॉलर बटन फंक्शन। हाँ बटन है, नहीं पहले ऑब्जेक्ट है, इसको बटन नहीं कहना, शुरू ये में आपने डॉलर के बाद ऑब्जेक्ट, मौसम लिख लीजिए। हाँ डॉलर ऑब्जेक्ट डॉट इवेंट, डॉट इवेंट, आगे फंक्शन लिखना ही लिखना, ये रिजर्व वर्ड है। ठीक है सर, उसके बाद ये ब्रैकेट है, ठीक है। इसके बाद फिर क्या होगा, ऑब्जेक्ट डॉट एक्शन, ये Object एक्शन, ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन, सॉरी ऑब्जेक्ट डॉट इवेंट, जी सर, उसके अगेंस्ट क्या है, ऑब्जेक्ट डॉट एक्शन, ऑब्जेक्ट डॉट इवेंट और ऑब्जेक्ट डॉट एक्शन। बस सारा काम क्या है, इवेंट एक्शन, इवेंट एक्शन, इवेंट एक्शन, ठीक है सारा कुछ इसी के ऊपर है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं कर रहा हूँ स्लाइड डाउन। डाउन वाले बटन पे क्या हो, ये बने बनाए फंक्शन, यही पावर है jQuery की, यही पावर है ना कि यार सारे काम तो बने बनाए दिए हुए हैं, हमें सिर्फ ये याद करना पड़ेगा, अच्छा ये काम करने के लिए स्लाइड डाउन है, इसके लिए टेक्स्ट फंक्शन है, इसके लिए HTML फंक्शन है, इसके लिए फलां फंक्शन है, बहुत सारे, इसके लिए वैल फंक्शन है। अब कल हम वैल फंक्शंस पढ़ेंगे, वैल फंक्शन कल हमारा काम होगा, हमने 3 फंक्शंस पढ़ने हैं, सारा का दिन कल उसी पे लगना, वैल फंक्शन, टेक्स्ट फंक्शन और HTML फंक्शन, ये 3 फंक्शन है, इस पे हम काम। अच्छा जी, 2 फंक्शंस आज समझ आ गए, स्लाइड अप और स्लाइड डाउन। अभी जरा स्लाइड डाउन का काम भी देख लेते हैं। अप ऐसे है जैसे शटर अप कर रहे हैं, और डाउन ऐसे काम करता है जैसे शटर डाउन कर, शटर डाउन कर, ठीक है सर। बस ये इस तरह से एनिमेशन का फर्क है बस। एनिमेशन का। ये शो हाइड का जरा चेक कर लो, जो पहले हमने हाइड और शो थे वो इस तरह करके करते, स्पीड नहीं है, स्पीड तो हमने खुद दी हुई है, स्पीड का मसला यहाँ नहीं है, रेगुलर हाइड कर देते हैं, वो इस तरह से हाइड करते हैं, नहीं वो भी रेगुलरिटी है, लेकिन वो शटर अप डाउन वाला फीचर नहीं, वो वाला स्टाइल भी ऐसे ही हाइड करता है। नहीं नहीं, ये इस तरफ ऐसे कर रहा वो है, जो लेकिन हाँ ये ऐसे कर रहा जा है, रहा है। लेकिन अब देखें ये बिल्कुल जैसे शटर है, जी ये इस तरह होगा, इस तरह नहीं होगा, बिल्कुल। बस ये फर्क। मतलब हम क्लाइंट की डिमांड पे, हाँ जैसा क्लाइंट को जरूरत है, ये भी होता है कई जगहों पे एक तस्वीर ऐसे इधर को अप हो रही है, जी सर, एक ऐसे अप हो रही है, एक नीचे की तरफ हो रही है, तो ये इस तरह के सारे इफेक्ट हम इस तरह से कर सकते हैं। अच्छा जी, अब एक नई चीज, एक और बटन, अभी मैंने आज का काम यही है कि मुख्तलिफ बटन्स लगाए जाने हैं, उसके ऊपर मैंने वही मुख्तलिफ इवेंट्स और कॉल करते हैं। अब जो ST जी, कैमरे से देखो साफ आती है। अच्छा जी, अब जरा देखो, अब मैंने ID क्या रखा, ST, और अब क्या है, अप डाउन, इससे दोनों काम मैंने करवाने, मतलब वो जैसे आप टोगल, हाँ जैसे टोगल वाला। ठीक है, अब जरा देखिए, बटन बन गया। अब इसका काम भी बता दें, अभी तो सिर्फ बटन बनाया है ST वाला, जी इस बटन से क्या काम लेना, वही इवेंट एक्शन,
event action or पहले एक्शन इस बटन के इवेंट में जाएंगे, object or ऑब्जेक्ट इवेंट, बस फंक्शन बात तो वैसे समझाने के लिए इसी तरह ही करते हैं, इवेंट एक्शन। इवेंट एक्शन पहले किसी ऑब्जेक्ट का इवेंट दे दें क्लिक, और बाद में किसी ऑब्जेक्ट का एक्शन दे दें। ठीक है। अब एक्शन क्या दिया मैंने, टॉगल, स्लाइड टॉगल। अब ये दोनों काम करेगा एक ही बटन, पहले इसी को दबाया अप हो गया, इसी को दबाया ऐसा नहीं होता, मतलब कि कभी नीचे क्लिक करें तो कोई फंक्शन ना परफॉर्म करे। नहीं नहीं, ये तो अब डिपेंड करता है ना कि हम उससे काम क्या ले रहे हैं। नहीं मतलब अभी ऐसी है जैसे इधर देखो, ये हाइड है ना, हाइड को दबाया, हाइड कर दिया, अब दबाते जाएंगे कोई कोई काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जिसको हाइड करना था वो तो पहले ही हाइड शो हुआ। को क्लिक करेंगे शो हाँ, शो से शो, क्योंकि अभी हिडन है तो शो हो गया। अब जितना मर्जी क्लिक करते जाए कुछ नहीं होगा, क्यों कि पहले ही शो है। जिस चीज जितने भी पैराग्राफ वो तो पहले ही शो है। फिर इससे सबसे बेहतर ऑप्शन टॉगल बटन का है। टॉगल वाला बेहतर है। अगर आपने जगह भी बचानी है, ये जगह बचाने के लिए होता है कि जगह बचानी है, काम धो नहीं लेने, तो वो आप इससे ले लो। ठीक है जी, अच्छा जी, फोटो भेजेगा तो मैं सर पिछली भी मेरे पास अच्छा जी, कोई नहीं कोई नहीं, आप मुझे लेक्चर के एंड पे बता दीजिए ना, जो फोटो लेनी है, जो वीडियो लेना है। वैसे रिकॉर्डिंग हो रही है सर। यूएसबी मेरे पास। अच्छा जी, हाँ जी हो रही है। सिर्फ बोलेगा बाद में। अच्छा जी, आईडी इक्वल टू, अब है जी फेड इन, एफ आई, एक बटन बना दिया, फेड इन। मैं एक दफा 4 बटन बना देता हूँ आपके साथ, जरा देखिएगा, फिर उन चारों का कोड लिखेंगे। अब 4 फंक्शन और मैं बताने लगा हूँ आपको जरा। जी सर लेकिन अगर अक्सर कोड वो इसके आगे चल जाता है, मतलब स्क्रॉल डाउन होना कोई चाहिए। नहीं, कोई मसला नहीं। वो तो आपने इसको सेट करना है ना कि लेफ्ट वो सही नहीं है, हम इसको, ये टेक्स्ट रैप किया हुआ है तो कैसे व्यू में ना, ऑफ करना है वो। व्यू में रैप को अगर मैंने ऑफ किया हुआ है, वर्ड रैप मैंने मैंने ऑन किया हुआ है, ठीक है जी। और जैसे ही ऑफ करना तो वो उधर को चले, ठीक है ये देखो, तो वो रेगुलर हो जाएगा। हाँ, ये वर्ड रैप को ऑफ कर दे ताकि सारा कोड आपको सामने नजर आए। ठीक है सर। अब मैंने क्या कर दिया, एक बटन बनाया फेड इन और उसका नाम रखा एफ आई, एक है फेड आउट, ठीक है जी, उसका नाम रख दिया एफ ओ, एक है फेड टॉगल, वही दोनों काम करें, फेड टॉगल एफ टी एफ टी कर दिया, और एक नई चीज अब आएगी फेड टू, इसका नाम मैंने रख दिया एफ टी ओ। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होगी। चलें वन बाय वन देखते हैं, पहले एक एक करके फंक्शन अप्लाई करके देखो। ठीक है सर। पहले फेड आउट, अच्छा इनका एक्शन और रिएक्शन दोनों लिखना है। हाँ सारे लिखते हैं, वो तो लिखना है ना, चारों चारों पे काम क्या होना है। नहीं सिर्फ बटन लगाने से नहीं, ऊपर ये हाँ, ये लिखने से ही होगा। फेड आउट, एफ ओ पे क्या होगा जी, मैं कहता हूँ फेड आउट होगा, फेड आउट। लो जी चेक करते हैं जरा फेड आउट का क्या काम है। फेड आउट, फेड आउट में आज तक देखें वो नहीं हो रहा, नहीं, हाँ वो चेक करना पड़ेगा कौन सा बटन, हैश एफ ओ, एफ नीचे लिखा है बटन के लिए। लिखा दो, आईडी एफ ओ, फेड आउट, शेडिंग पे चेक करना। वो नहीं करते। अच्छा वो स्लो स्लो कर रहा है, हाँ ये देखें फेड आउट, 4 सेकंड का। हाँ 4 सेकंड का है वो, हमने जरा वेट नहीं किया। फेड आउट में क्या है, फेड आउट क्या है कि वो ऊपर नीचे नहीं जाएगा, फिर जहां है वही वहीं से फेड होगा, जब बिल्कुल फेड हो जाएगा। सर हम इनका नाम तो कोई भी रखें ना, वो तो इशू कोई हाँ वो तो हमारी मर्जी है ना कि फिर हम इसको इनविजिबल हाँ, रखने नाम कुछ भी हम इसका मतलब जो अपनी मर्जी से कर सकते हैं कि जी विजिबल इनविजिबल जो सर भी। एक और चीज जी, सर, अगर हम फेड करते थे बटन ऊपर जाए, बटन इधर स्टेज में। उसके लिए फिर हमें ये करना पड़ेगा कि ये एक बॉक्स बनाना पड़ेगा अच्छा कि बॉक्स इसको एक डिव में रख लें, पैराग्राफ तो डिसअपियर हो जाए, डिव मौजूद रहे वहां पे। बटनों हाँ, के में रहता था। हाँ वो डिव में नहीं, पैराग्राफ को डिव में रख लें ताकि डिव मौजूद रहे,
हाँ ठीक वो तो टेबल भी गायब हो कंटेनर गया। जो हाँ अंदर रहे, कंटेनर मौजूद रहे, टेबल भी रख टेबल में भी रख, हाँ टेबल मौजूद रहे, टेबल तो नहीं ना हो रहा। नहीं सर। ये देखो करके बता दो, ये इस पैराग्राफ को ना टेब में रख लो, बल्कि इन दोनों को कंटेनर, पैराग्राफ की उसको नीचे बटन को बटन को नहीं, बटन को हमने असल तो पैराग्राफ वाली जगह ये चाह कह रहे हैं ना, मतलब ये देखो ना, जहाँ कह रहे हैं पैराग्राफ कि है ना, पैराग्राफ जो गायब भी हो जाए जी वो जगह ऊपर, बटन ऊपर ना जाए। मतलब वो वो- बॉक्स बन जाएगा, डिव का मतलब हाँ। कंटेनर की एक खास जगह बन जाएगी। मैं बताता हूँ ना, मैं बताता हूँ ये क्या चाह रहा है। सर बात वो है ना, हम बटन्स को डिव में रखते हैं, टेबल में रखते हैं या पैराग्राफ नहीं को रखते हैं। नहीं नहीं, अगर बटन्स को रखेंगे ये फिर भी बटन ऊपर जाए, अच्छा, ऊपर वो इसलिए ऊपर जाने के उसके ऊपर वाला कंटेंट खत्म हो गया ना सारा, उसने वो जगह तो कवर करनी है ना फिर। जी, हाँ, या फिर आप बटन को की डिव बना, बटन्स को डिव में रखें डिव में रखते हैं। और उसको दे दें एब्सोल्यूट पोजीशनिंग, जैसे देना फिर हो सकता है एब्सोल्यूट पोजीशनिंग दे दें, फिर वो ठीक। पैराग्राफ गायब होते हैं या नहीं होते, उसने अपनी तरह जगह। से ये डिव वाला काम ज्यादा था। हाँ ये डिव आपने बना दी, अब जरा देखो, अब क्योंकि डिव मौजूद रहेगी, अच्छा नहीं कंटेंट उसका चला गया, सही। डिव को एक काम कर देते हैं ना, डिव को, डिव की हाइट विड्थ दे देते हैं ना, ठीक है ठीक है। डिव की हाइट विड्थ नहीं ना ये दी, नीचे है, इनसे नीचे। नहीं इधर ही दे देते हैं ना स्टाइल में, इनलाइन में, और इनलाइन नहीं क्या है, इंटरनल। इंटरनल। हाँ जी ठीक है वर्क कर रही है जी बेटा, सही है। अच्छा जी अभी क्या करते हैं, डिव डिव का आईडी हमने रखा हुआ कंटेनर। कंटेनर, ठीक है ठीक है। पोजीशन रिलेटिव हाइट, जी रिलेटिव रिलेशन के लिहाज से ठीक है। हाइट जो है 600 पिक्सल, अस्सलाम वालेकुम हमजा साहब, क्या हाल है, ठीक हैं, तबीयत ठीक ठाक जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। अच्छा जज़ाकल्लाह ठीक है जी, माशाल्लाह, जी जी, कोई ऐसा मसला, कोई मसला नहीं सर। हाँ, बल्कि अभी हम उस तरह काम नहीं कर सके, थोड़ा सा कोई ईद की असल में जो दरमियान में 3-4 दिन थे ना अच्छी, उनमें फिर बिल्कुल नहीं काम इतना किया, तो इंशाल्लाह अब और बेहतर तरीके से करते हैं, आप फिक्र नहीं। ओके ओके सर, मैं भी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि कल मेरा चक्कर लगेगा, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कल चक्कर जी जी नहीं नहीं, आप तो आते नहीं है, मैं आपको 3-4 दफा कर चुका हूँ इनवाइट कर जी जी ठीक, जजाक, ठीक है, ठीक, चलें माशाल्लाह सही है, माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है जी, ठीक जी, ठीक है जी से, जी सर ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा चलें जी आगे चलते हैं, सॉरी भाई, वेट कर देते हैं 1000 px कर देते हैं, लिखा गया। अच्छा 1000 पिक्सल कर देते हैं, और टॉप से 10 पिक्सल और लेफ्ट से भी 10 पिक्सल, राइट से 10 पिक्सल। बस लो जी, अब नहीं ये करें, बटन क्यों गायब हो गया, बटन, बटन तो हमने बनाए ही डिव के बाद है,
सब मेरे ख्याल से नीचे नहीं ले गया बटन, डिप बड़ी नहीं बन गई, नहीं, फिर नीचे नहीं चलेगा बटन। हाँ जी, नीचे अच्छा अच्छा, चलेगा। डिव बड़ी बन गई है, ठीक। सही है सही है। असल में ना मैंने हाँ, एक चीज नहीं, मैंने एक चीज की हुई है जिसकी वजह से ना वो मैंने थोड़ा जूम किया हुआ है ब्राउजर को, अच्छा अच्छा, तो वो इस वजह से ना थोड़ा सा ये 400 ही काफी है, मतलब 400 400 कम ज्यादा कर होगी। लें, नहीं 300 नहीं, 300। चलो 300। असल असल मैंने ये किया, ये एक्चुअल जो है ना वो ये 100 होता है। हाँ 100% है। मैंने उसको जूम किया हुआ, इसकी वजह से वो एरिया जो है ना वो फैल जाता है। ठीक है, ले जी, अब चेक करते हैं, अब फेड आउट करते हैं। तो कोई डिव का है। ठीक है जी, फेड हो गया, लेकिन हमारी कोई डिप गायब नहीं हुई, बटन ऊपर नहीं गए। वाह, बहुत अच्छी बात है। इस तरह के क्वेश्चन पूछा करें जिससे बातें समझ आती हैं। इससे सम टाइम होता है कि एक टॉपिक पे देखें, अब सिर्फ फेड आउट पे हमारे 10 मिनट लग गए, लेकिन एक नई स्किल सीख ली कि हाँ सर, अगर वो जिस ऑब्जेक्ट को हम फेड कर रहे हैं अगर वो गायब हो गया तो वो तो सारा जो डाटा है वो गड़बड़ हो जाएगा ना, जी सर, ये डाटा ऊपर जाएगा सारा। तो ये डिव बना ली तो वो तो चीज गायब होगी, लेकिन वो डिव मौजूद है अभी भी, जी सर। और उसने अपनी जगह नहीं छोड़ी। तो अगर हम सर कोई भी कोड मतलब लिखें पैराग्राफ या कोई भी फोटो सर कोई डिव से लगाए ताकि उनकी जो हाँ कोई हाँ बिल्कुल, मतलब। होना तो यही चाहिए। रूल ऑफ थंब यही है कि जो भी चीज रखें उसको एक डिव बनाते हैं। साइड बार है, बॉक्स है, मेन कंटेंट है, कहीं लोगो लगाना है तो एक डिव बना लें लोगो को पहले, फिर उसके अंदर लोगो लगे। ठीक है सर। ठीक है जी। अच्छा जी, फेड आउट तो करके देख लिया, अब मैं चारों काम बल्कि 3 काम पहले करके बता दूं। फेड आउट हो गया, अब फेड इन करते हैं। फेड इन से क्या होगा? दोबारा वापस आए सर, टाइम थोड़ा कम कर लेता, बहुत देर लगा हाँ, मुझे। टाइम कम कर लेते हैं, बहुत टाइम कम कर लेते हैं, सही है। 2 सेकंड का। फेड इन में फंक्शन भी हम क्या इस्तेमाल करेंगे? फेड इन। एक बात गौर से देखिए, जितने भी इसके अपने फंक्शन हैं, जी सर, अगर वो कोई सिंगल वर्ड का फंक्शन है, अलर्ट, जी सर। तो वो तो सारा स्मॉल लेटर में। अगर डबल वर्ड का फंक्शन है, जैसे फंक्शन है फेड आउट, वो तो बड़ा है। हमेशा जो दूसरा वर्ड होता है ना उसका पहला कैरेक्टर कैपिटल होता है। ये बड़ा अहम बात नोट कर लें सारे, कि जावास्क्रिप्ट के जो अपने फंक्शंस हैं इसे टेक्निकल जुबान में कैमल केस भी कहते हैं। कैमल केस का मतलब ये होता है कि अगर एक से ज्यादा वर्ड्स हों तो अगले जितने भी वर्ड्स होंगे हर एक का पहला पहला कैरेक्टर जो होगा ना वो कैपिटल। कैमल, जैसे कैमल है, कैमल शुरू में नीचे है, लेकिन उसका वो दूसरा जो हिस्सा वो ऊंचा है, ऊंचा है। ठीक है जी। उसके बाद फिर वो 2 कोहानों वाला भी होता है ऊंचा। फिर अगर अगर वो जैसे एक फंक्शन है टू अपर केस, टू अपर केस वो 3 वर्ड्स का है, तो पहला दूसरा हर वर्ड का पहला पहला कैरेक्टर जो है ना वो कैपिटल है। अच्छा जी, फेड आउट भी कर लिया और फेड टॉगल भी कर लेते हैं। 3 तो फंक्शन करें ना जी, सर टू बोला। वो बाद में करते हैं ना, वो ठीक है। जरा उसको समझना पड़ता है। ठीक है सर। फेड टॉगल पहले ये समझ लें, ये तो इजी है तीनों। लेंगे फेड इन से, सॉरी फेड आउट से फेड आउट हो गया, राइट। और फेड इन से दोबारा अपीयर हो तो टॉगल से गया। अच्छा जी, फेड टॉगल से क्या होगा? वो गायब भी हो जाएगा और आ भी इससे जाएगा। होगा और ये आएगा। उसी से ही गायब हो रहा है। ठीक है जी, और वापस आएगा। उसी से ही वापस आ रहा है। ठीक है जी, अब मैं 2 दफा असल में क्लिक हो गया वो, क्लियर। जी अब सर। फेड टू जरा गौर से सुन, देखना ये समझने वाली बात है, थोड़ी सी मुश्किल है। ठीक है सर। अच्छा, कभी कभी हम किसी चीज को चाह रहे हैं कि ये फेड हो हम्म लेकिन कंप्लीटली फेड ना हो। मतलब कि 50% एक पैराग्राफ हो जाए हाँ, और अक्सर होता है किसी, वो कोई आप कोई सीजन कोई ड्रामा देख रहे हैं तो वो आखिरी जो सीन होता है ना वो बिल्कुल डिसअपीयर नहीं होता, जी सर। लेकिन वो धुंधला सा होके 50% धुंधला हो जाता है, बस वहां पे रुक। बिल्कुल जी ऐसे सर। ही। तो अभी हम फेड टू का ये काम है कि ना तो हमने कंप्लीटली फेड करना है, यानी एक पैराग्राफ चला गया, हाँ दूसरा ब्लर हो गया। नहीं, मतलब अभी तो हमारी मर्जी है ना कि हमने क्या करना है। जी सर। अभी ये देखिए,
आप जो आप कह रहे हैं वो भी हो सकता है कि जब मैं फेड टू करूं एक पैराग्राफ बिल्कुल फेड हो जाए और दूसरा वाला पैराग्राफ जो है ना वो आधा सा फेड हो, ये भी कर सकते हैं। वो 2 एक्शन लगा देंगे, सर ब्लर हो सकता ब्लर भी हो सकता है। ये ब्लर ही करने लगा हूं अभी। ये जो फेड टू है ना इसका काम ही ब्लर करना। ब्लर करना मतलब फुल नहीं हमने उसको डिसअपियर करना। अब मैं कह रहा हूं 2 सेकंड में ये डिसअपियर हो जाए, लेकिन ओपेसिटी क्या हो 0 पॉइंट। सर जैसे अक्सर ऐड आती है यूट्यूब के ऊपर ना, मतलब वो मैं मूवी देख रहे होने तो अक्सर ब्लर सी ऐड आती है। हाँ जी, अब जरा देखिए फेड टू, फेड तो होगा चलो चार सेकंड नहीं 2 सेकंड ही है। ले अब फेड हुआ है क्लीन नजर आ रहा लेकिन नजर आ रहा है। ध्यान में रखना है कि अगर 0 कर देते तो कंप्लीटली फेड हो जाना था। है। ब्लर क्यों नहीं है? नहीं ब्लर का मतलब यही है कि बस थोड़ा धुंधला हो। सर जैसे हम कोई भी कोर्स के पेपर असाइनमेंट वगैरह देखते हैं अपनी, तो हाँ। उसका आप 2-3 लाइनों पर नजर नीचे वाली ब्लर वो फोटो लगी होती है। वो असल में ऊपर एक फोटो टोटली लग, डॉक्यूमेंट नहीं नहीं वो लग जाती। वो असल में क्या है ऊपर एक लेयर आ जाती, वो लेयर उसको कर देती। वो लेट हाँ, वो करते हैं। अच्छा आप जरा देखिए ये क्या है। अब फेड तो हुआ है लेकिन कंप्लीटली फेड नहीं हुआ। जी सर। फेड हुआ है 20%, यानी विजिबिलिटी अभी भी 20% है। ये ज़हन में रखना है। जरा इधर देखिए मैंने क्या लिखा था, इसे कहते हैं ओपेसिटी। 0.2 मतलब ये 20 की ओपेसिटी को आप कह सकते हैं विजिबिलिटी कह लो। जी सर। अगर हम दे दें ये 2 का मतलब क्या है 0.20 ही है ना, जी सर। इसका मतलब कितनी विजिबिलिटी हो 20%। अलग ही 0.20 का मतलब 20 0.20 को 100 से मल्टीप्लाई करो 20 आ जाए 20%। और अगर आप 1 कर देंगे तो इसका मतलब है ओपेसिटी फुल है, यानी 100%। जी सर। ठीक। ठीक है। यस। अस्सलाम वालेकुम जी सुफियान। अच्छा जी, ले जी ओपेसिटी का पता चल गया, जी सर। फेड 2 का भी पता चल। अब अभी जरा देखें अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 30 तो तब भी 30% नजर 30% नजर आएगा, यानी फेड तो होगा लेकिन फिर भी इतना रहेगा कि 30% तक विजिबल। ये खत्म कैसे हुई? उधर 0 कर देंगे। वो तो रिफ्रेश कर देते ना। नहीं नहीं मतलब वो कह या- रहे हैं टेक्स्ट कैसे खत्म होगा। कौन सा ये फीड वाला फेड, बिल्कुल फेड हो जाए। नहीं नहीं वो कह रहे हैं तुम्हारा वो वो जो है, टेक्स्ट ये कैसे जैसे हाँ, हमने वो- इन और आउट रखा है, हाँ ऐसे तो फेड फेड आउट कोई कर दें, कोई बटन रखा है। फेड इन कर दें। फीड 2 का इस तरह अल्टरनेटिव है कि मैं पूरा शो हो जाए पैराग्राफ। हाँ हाँ ये देखें ये फेड 2 हमने किया। फेड 2 ही लगाएं इसी बटन पे और यहाँ पे सेंस रख दें 100%। हाँ 100%। ठीक हो गया सर। 100% कैसे रखनी है, जहां मैंने 0.3 लिखा वहां 1 लिख 1 लिख। और उसका नाम रख दें फेड इन फेयर टू इन। लो जी स्लाइड और फेड, फेड वाले समझ गए सारे। जी सर। यस सर। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत माशाल्लाह जबरदस्त। तो बताइए सर। अच्छा जी, मेरा ख्याल है कि आज फिर आज यही तो ठीक है आज यही करते हैं, कल फिर आगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलो जी आज के लिए फिर इतना ही काफी है। अभी हैं हमारे 2-3 मिनट हैं, उस 2-3 मिनट बाद मीटिंग भी खत्म हो जाएगी। कोई आपने क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ तो मेरा क्वेश्चन जी। हमें सिक्योरिटी पेमेंट तक भेजिए। देख ले मुझे सेंड कर देना फोटो। अच्छा भाई ठीक। बाकी समझ आइए बट सारे सेम ही बस वो नीचे फंक्शन डालना हमने कोई ना कोई। हाँ। फंक्शन भी पता चल। अच्छा अब आज का काम आपका पता क्या है, आपने किसी एक बटन पे ना 3-4 काम करने के। एक बटन दबे पहले ये पैराग्राफ भी गायब हो जाए, टॉगल भी आ जाए। अच्छा पैराग्राफ भी गायब हो जाए और ये बटन ये पिक्चर अपीयर हो जाए
और ये टेबल जो है वो स्लाइड डाउन हो जाए, जी सर। मतलब 3-4 फंक्शन है एक के अंदर ही आपने लिखा। सर वो ऐसे होगा ना कि बट में एक ही आईडी Action, आईडी वो डिफरेंट इवेंट में डाल देंगे। नहीं ये देखो उसका तरीका क्या है, ये देखो एक्शन एक दफा ही ठीक है। सॉरी इवेंट एक दफा लिखना है बस ऐसे। ठीक है, एक्शन ज्यादा लिखना अंदर है। एक्शन जो है ना कॉमा ये, डाल के? हाँ नहीं तो नहीं सर नहीं, उससे कॉमा नहीं सेमीकोलन, ये देखो कैसे पता चलेगा कि पहले ये वाला एक्शन अप्लाई होगा, पहले फिर ये वाला, ये जो लाइन वाइज जो लाइन वाइज ओके पहले ये होगा फिर इससे अगला या होगा वो फिर सेम टाइम पे भी हो सकते हैं। हाँ नहीं ये होने ही सेम टाइम पे, ठीक है। क्योंकि ये बड़ी तेज इसने करने हैं परफॉर्म। ठीक है सर, लगी अगर हम चाहते हैं कि पहले ये कंप्लीट हो फिर दूसरा हो, जी तो उसके लिए फिर आगे जाके मैं एक फंक्शन आपको बताऊंगा परसों, कल नहीं, ठीक कल हमने वो वैल वगैरह वाले कर, ठीक हो ओके गया। सर। परसों फिर मैं वो बताऊंगा, उसे कहते हैं कॉल बैक। कॉल बैक जब लगाएंगे तो फिर ये पहले जब तक ये कंप्लीट नहीं होता उस वक्त तक अगला जो है ना शुरू। ठीक हो गया। ठीक है सर। जी और कोई क्वेश्चन? नहीं सर। चलें जी ठीक हो गया, फिर आज के लिए इतना ही काफी है। ओके जी, अल्लाह हाफिज।